हेलो दोस्तों, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट इन जावा। तो माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल जावा प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मोर। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है? द रियल वर्ल्ड एंटिटी। इट इज एक्चुअली रियल वर्ल्ड एंटिटी विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। जैसे क्या हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जितना भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना जावा में करते हैं, तो वो क्या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है कि वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम हमेशा क्या, जब हम अपना प्रोग्राम इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि पूरा जावा किस पे बेस है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या उप्स कॉन्सेप्ट। देखते हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट इन जावा। तो ऑब्जेक्ट का मैंने बताया, जैसे कि ऑब्जेक्ट आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो मोस्टली फंडामेंटल मतलब इस बिना ऑब्जेक्ट के हम क्या जावा में प्रोग्रामिंग करना लगभग इम्पॉसिबल। ठीक है। लेकिन और अगर हम जैसे देखें, क्या दे आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। क्या क्लासेस रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ऑब्जेक्ट हैव एट्रीब्यूट्स, डेटा एंड बिहेवियर। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है पास क्या होता है? डेटा भी होता है, और मीन्स दे आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, स्टेट एंड बिहेवियर। तो these are called what object। अब ऑब्जेक्ट का हम जैसे क्रिएशन कैसे करते हैं, तो एक्चुअल में मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज़। जैसे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन जावा कैसे, तो अब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ अ क्लास एंड इनिशियलाइजिंग देम यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। तो मोस्टली वी आर यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, like we have create a object of some with the class name. We can take a class name a and we are creating an object, so we are using new keyword. So that is that kind of syntax we use to create an object। अब जैसे यहाँ बात करें एक्सेसिंग एट्रीब्यूट एंड मेथड। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? डॉट नोटेशन यूज एट्रीब्यूट एंड इन्वोक द मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ डॉट का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड मेमोरी एलोकेशन, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस की बात करें और मेमोरी एलोकेशन। तो ऑब्जेक्ट आर रेफरेंस्ड बाय वेरिएबल्स, मेमोरी इज एलोकेटेड डायनामिकली। अगर हम बात करें हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो मैंने इसका बात बोला कि हमारा जो पूरा जावा प्रोग्रामिंग है वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन एक्चुअली हम क्या, सिक्योरिटी रीजन के लिए वी आर यूजिंग इनकैप्सुलेशन। इसके लिए सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि वी आर इनकैप्सुलेट और रैप द डेटा इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनकैप्सुलेशन। मीन्स हम यहाँ एक्चुअली डेटा को क्या कर रहे हैं? सेव करने के मीन्स वी आर, हमें जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम हाइड कर रहे हैं। वी आर हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंट, वी आर हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है। अगर हम जैसे बात करें अब इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस मतलब भी क्या? यहाँ पे हम इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट मतलब ये कोड रीयूजेबिलिटी, सीधा सवाल। कोड को हम क्या कर रहे हैं? रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा सा मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, फॉर्म्स या मैनी फॉर्म्स। तो इसके लिए हम किससे हम अचीव करते हैं? ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग। ये हम बेसिक्स दिख रहे हैं, बस इतना में आइडिया होना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट, सीधा सा बात है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अगर इंटरफेस का यूज कर बहुत ज़्यादा, इंटरफेस इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट का यूज करते हैं हम। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट में क्या करते हैं हम कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड या क्लास, तो उसमें हम क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके हम क्लास बना सकते हैं। और इसमें एक्चुअल में क्या नहीं होता? इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर हम जैसे इंटरफेस बनाए, उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। अब जैसे हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस डिफाइन कॉमन बिहेवियर एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट फॉर द ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें अब जैसे एडवांस टॉपिक जावा में क्या हो सकते हैं? जैसे क्लास हायरार्की हो गया और इनहेरिटेंस। तो अब क्लास क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी मतलब हम जितना भी प्रोग्रामिंग करते हैं, मेथड्स हो गया, क्लास वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल, ये सब किसके अंदर होते हैं? क्लास के अंदर। इसके लिए क्या हम क्लास का यूज़ करते हैं। एक क्लास दूसरी क्लास को क्या
एक्सटेंड करें तो उसे इनहेरिटेंस का पार्ट बोलेंगे। अब जैसे मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। तो ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, अगर मेथड ओवरराइडिंग की बात करें तो ये दोनों पार्ट हैं किसके, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे ओवरराइड हम मेथड इन सब क्लास टू प्रोवाइड कस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ओवरलोड मेथड टू डिफाइन मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो एक्चुअल में देखो ओवरलोडिंग में क्या होता है कि ओवरलोडिंग शुड बी अकर इन अ सिंगल क्लास विद मेथड नेम सेम विद डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग की बात करें तो ओवरराइडिंग में होता है दैट कुड बी अकर इन डिफरेंट क्लास विद सेम मेथड नेम विद सेम पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। और अगर हम डायनामिक मेथड डिस्पैच की बात करें, डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या है, जावा रनटाइम allows the selection of appropriate method at a runtime based on the object type। जैसे ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू स्टोर देयर स्टेट एंड डीसीरियलाइज देम टू रिक्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेपरेट डेटा। तो ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे हम कंक्लूजन देखते हैं हमारा। अब जैसे क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। बिना ऑब्जेक्ट के जावा प्रोग्रामिंग कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है पूरा, क्योंकि किस पे, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होकर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग। अब जैसे ये इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मीन्स सिंगल यूनिट में क्या, डेटा एंड बिहेवियर मीन्स सिंगल यूनिट में बाइंड करके रखते हैं डेटा एंड बिहेवियर। अगर हम बात करें उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, तो इसमें जाता है हमारा एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, दीज आर फोर मेन पिलर ऑफ उप्स या जावा प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम क्या कर पाते हैं कि इनहेंस कोड मॉड्यूलरिटी एंड रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। जैसे जावा एडवांस फीचर जैसे क्लास हायरार्की हो गया, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, डायनामिक मेथड डिस्पैच एंड सीरियलाइजेशन, इनेबल पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग। तो जावा में ये मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, और हम इजीली हमारे क्या प्रोग्राम डेवलप कर पाते हैं। तो जावा हमारे लिए क्या बहुत सी फीचर्स प्रोवाइड करता है। और जैसे आज के टाइम हम जावा 8 की 1.8, इसमें बहुत से फीचर्स इनबिल्ट हो गए, इसमें हम क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर पाते हैं। तो जावा में क्या टाइम टू टाइम नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।